Assalamualaikum student. So today we are going to start the biology of class 9th. Its first chapter, which is the science of biology. So before coming to the science or to the biology, we have a question here that why humans are known as अशरफुल मखलूक़ात कि जो इंसान है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा है अल्लाह ताला ने? अगर हम इस वर्ड को देखें अशरफुल मखलूक़ात, इट इज़ बेसिकली composed of two words अशरफ and मखलूक़ात. अगर हम अशरफ को देखें, अशरफ का मतलब होता है द नोबल वन, द वन हु इज एट द टॉप, ठीक है. एंड मखलूक़ात इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग बींग्स. सो बेसिकली लिविंग बींग्स में से जो ह्यूमंस हैं दे आर एट द टॉप. सो व्हाट इज द रीजन कि हमारे पास एनिमल्स हैं, हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास वी हैव अदर लिविंग बींग्स जिनको हम कहते हैं सुपरफिशियल, ठीक है, जैसे कि जिन्नात वगैरह, जिन वगैरह, भूत वगैरह, चुड़ैलें वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इन सब में से ह्यूमंस को ही क्यों अशरफुल मखलूक़ात कहा है, यानी ह्यूमंस को ही वो बीइंग क्यों कहा गया है जो कि टॉप पे है, जो कि इन सब में से सबसे अपर हैंड जिनका है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है. हमारे इंटेलेक्चुअल होने की वजह से वी आर एट द टॉप प्रायोरिटी. जो सोच अल्लाह ताला ने हमें दी है वो किसी भी बाकी मखलूक़ात के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के पास है. एंड हाउ वी बिकम इंटेलेक्चुअल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, द रीज़न इज बिकॉज आर ब्रेन. अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें से एक को कहा जाता है सेरिब्रम, और उस सेरिब्रम के 4 लोब्स होते हैं, और उन 4 लोब्स में से एक लोब का नाम है फ्रंटल लोब. और ये जो फ्रंटल लोब है इसको हम सिंपली ऐसा डिफाइन करते हैं, द लोब विच इज प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ आवर हेड. हमारे हेड के जो फ्रंट में जो लोब प्रेजेंट होता है सेरिब्रम का, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रंटल लोब. सो ये जो फ्रंटल लोब है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच ऑलवेज क्वेश्चंस, ठीक है. ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमेशा हमें ट्रिगर करता है कि हम चीज़ों को क्वेश्चन करें, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फ्रेंड भी एक दिन नाराज हो जाए या गुस्सा हो जाए या सडन उसका मूड भी अपसेट हो जाए, सो यू ऑलवेज क्वेश्चन कि यार इसको क्या हो गया, इसका बैठे बैठे मूड क्यों खराब हो गया. या अगर आपकी टीचर जो हैं वो आउट ऑफ ऑल 30 डेज एक डेज वो अग्रेसिव हो जाती है थोड़ा सा और आप लोगों को डांट देती है, यू ऑलवेज क्वेश्चन कि आज क्या हो गया है, वाई शी सो अपसेट और वाई ही सो एब्सेंट, ठीक है. एंड सिमिलरली ये जो हमारी हैबिट होती है क्वेश्चन की, दैट इज नॉट नॉर्मल क्वेश्चनिंग, वी ऑलवेज क्वेश्चंस वेरी क्रिटिकली, ठीक है. देयर आर सम पीपल जो कि क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकली कॉन्सेप्चुअली करते हैं, ठीक है. सो दैट हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट हैबिट ऑफ ऑलवेज curiosity, that habit of always asking और digging out the information, तो ये सारी की सारी जो थॉट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे आते हैं फ्रंटल लोब की वजह से. और ये जो फ्रंटल लोब है इट इज इन द मोस्ट डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमंस, ठीक है. And because of that intellectual, because always nature of asking the questions and then finding out the answers of these questions. So because of our nature we always question how things are happening, when what is going to happen, when it is going to happen, how it is going to happen. तो इस क्वेश्चनिंग के नेचर की वजह से ह्यूमंस के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है. और ये क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा ह्यूमंस को ट्रिगर करती है कि वो अपने क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढे. And that is basically a science. What is actually a science? Science is actually a process of collecting information about the world around us by using our 5 senses. हम चीज़ों को सुनते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, और जो भी चीज़ हम सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, और अगर हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ढूंढना होगा. एंड स्पेसिफिकली जब ये आपकी हैबिट बहुत ज्यादा डीप लेवल पे चली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट के अंदर ये जो हैबिट होती है क्वेश्चनिंग की और फिर उस क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट करने की, तो उनका जो क्यूरियोसिटी का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई उनका जो फ्रंटल लोब है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल.
So if we define a science, science is basically a process of collecting information about our surrounding, about all the living beings our surrounding, about all the changes in our surrounding that is taking place, that has been taking place, that is going to be taking place. जितनी भी आपके पास एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑब्जर्व करना, फिर उसको क्वेश्चन करना और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना, इट इज ऑल साइंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेरेंट्स से बहुत बार सुना होगा कि रात को दरख्तों के पास बिल्कुल नहीं जाना, बट उनका टेक्निकली उनके पास इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं है कि वाई, क्यों नहीं जाना, हमें रात को दरख्तों के पास क्यों नहीं जाना. सो द साइंस एक्सप्लेन्स कि हमारे पास डे टाइम में क्या होता है. There are two processes which are going on. The very first is known as respiration and the other one is known as photosynthesis. तो होता क्या है कि respiration के अंदर oxygen is produced and it releases the carbon dioxide, and this carbon dioxide is going to be utilized by the process of a photosynthesis और वो oxygen release करेगा, और ये जो oxygen है it is used by the respiration. So this cycle goes on. अब हमारे पास रिस्पायरेशन ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की थी वो फोटोसिंथेसिस ने इस्तेमाल कर ली, जो ऑक्सीजन ने प्रोड्यूस की थी फोटोसिंथेसिस ने वो रिस्पायरेशन ने इस्तेमाल कर ली. बट नाइट टाइम में हमारे पास क्या होता है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिस्पायरेशन का. अब जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, एंड वी नो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वी डू नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द ब्रीदिंग. हमें सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन. अब क्योंकि नाइट का टाइम है तो प्लांट्स को तो ऑक्सीजन चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, वो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. सो देयर इज नो ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम नियर द ट्रीज. सो ट्रीज के पास कोई आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एंड इट कॉजेज फेटल सिचुएशन और डिजीनेस आपको कॉज होगी. सो दिस इज द रीजन कि हमें नाइट टाइम में ट्रीज के पास नहीं जाना चाहिए. सो साइंस एक्सप्लेन्स इट. सो साइंस इज बेसिकली ऑल अबाउट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. हमेशा क्वेश्चन करना है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, और उन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करना is all science. So earlier we have discussed about the science, that science is nothing but just a process of bringing all the information, और जितनी information आप हासिल कर सकते हो about your environment, और वो जो information होती है it sometimes comes as a question, और उस questions को answer करना, जितने भी आपके queries हैं, जितने भी आपके thoughts हैं जिनका answer available नहीं है, उन सब questions के answer को फाइंड आउट करना इज ऑल अ साइंस. और साइंस को हम लोगों ने थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है. द फर्स्ट मेजर कैटेगरी इज बायो, द सेकंड वन इज नोन एज केमिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज नोन एज physics. The one which we are going to study here is biology. So if we look at this words biology, it is composed of two words, bio and logy. और ये जो biology word है, it comes from a Greek word, two Greek words, bios. bios से हमने derive किया है bio, and logos, logos से हमने derive किया है logy. So bio को अगर हम देखें, the word bio, it means life. What is life? Life is living organisms. So living organisms includes four category. जितने भी living organisms known हैं उनके basic four categories हैं. First one is human, second one is known as animal, third one is known as plants, and the last one जो कि बहुत ज़्यादा broader है, that is known as microorganisms. So living organisms are basically humans, animals, plants and microorganisms. If we look at the word logos, logos के variable meaning है, ठीक है. जैसे एक वर्ड के काफी सारे मतलब होते हैं, सिमिलरली लोगोस के भी वेरिएबल मीनिंग है. द वेरी फर्स्ट मीनिंग इज थॉट, द सेकंड मीनिंग ऑफ अ लोगोस इज इट्स स्टडी, एंड द लास्ट वन इज रीजनिंग. ठीक है, देयर आर थ्री मीनिंग्स ऑफ अ लोगोस, थॉट, स्टडी एंड रीजनिंग. बट जो हमें फिट करेगा, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक दैट. सो लोगोस का मीनिंग यहाँ पे हम लेते हैं स्टडी. सो व्हेन एवर वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
we study them under a term biology. So biology is basically study of a living organisms or study of a humans, animals, plants and microorganism is known as biology. So biology, which is basically a study of a living organisms. So study about the living organisms has been done for a long time. So scientists जो है वो living organisms के बारे में बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से रिसर्च कर रहे हैं. They are searching about their ecosystems के जहाँ पे वो रहते हैं. For example, अगर उनका forest ecosystem है, so what kind of a living organisms, what kind of animals, what kind of a microbes be found over there, what kind of a living organisms will be found under a sea के अंदर किस किस्म के living organisms होंगे, what kind of a living organisms are found in the volcanoes, how they survive there. So we have a various kind of a living organisms and we have a lot of information. So to tackle that information, to study them properly, we have made the divisions of a biology. The very first division is known as zoology, the second one is known as botany, and the third one is known as microbiology. These are the major branches of a biology. Under these three branches we have other various kinds. ठीक है, ये major branches है biology की जिनका spectrum बहुत ज़्यादा broad है. इसके अंदर और 10 branches बहुत सारी आ जाती हैं जिनको specifically study किया जाता है. So these are the major branches. Zoology. So if we look at the word zoo and logy, so zoo is basically a place जहाँ पे different animals को रखा जाता है and logy is the study. So whenever we talk about any kind of animal, चाहे वो सी का हो, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो फॉरेस्ट का हो, and whenever we talk about their organ systems, whenever we talk about the processes which are taking place in their body, whenever we talk about how they handle the situations, how they handle the emergency situations, so every kind of information and every kind of a behavior about the animals comes under the study of a zoology. So if we talk about the botany, so botany is basically a study of plants. So जैसे humans के अंदर और animals के अंदर we have organs, ears हैं, eyes हैं, we have our organs. So plants के भी organs होते हैं. जैसे leaf है, leaf is an organ of a plant. Roots हैं, root is an organ of a plant. So whenever we study about the organs or organ system of a plant and similarly how they tackle the emergency situation, how they protect themselves, so any kind of study about the plants is done under the branch of botany. Coming towards a third type of a biology which is known as microbiology. So the word micro hai, we use the word micro whenever we talk about those entities which are very small in size. So biology के अंदर whenever we talk about the microorganisms, because microorganisms वो organisms हैं जिनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है और उनके इतने ज़्यादा माइन्यूट साइज की वजह से we cannot see them with our naked eye. ठीक है, जिनको हम लोग अपनी आई से नहीं दे सकते हैं. Always have to use a microscope. हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है to study the microorganisms. ठीक है, which can be a virus, which can be a bacteria, which can be any kind of a microorganism. So in microorganisms की study को हम क्या कहते हैं? Microbiology. So these are the three major branches of a biology, which is zoology, study of animals, botany, study of plants, and microbiology, study of microorganisms.